टूटे ख्वाबों के पार एक रोशनी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। शहर की पुरानी गली के कोने में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त की गर्द साफ नजर आती थी। इसी मकान में 17 साला अली अपनी माँ के साथ रहता था। अली के चेहरे पर हमेशा एक खामोश सी उदासी रहती थी, जैसे उसकी आंखों में कई अधूरे ख्वाब कैद हों। अली का बाप कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इसकी माँ के कमजोर कंधों पर आ गई। वो दिन भर लोगों के घरों में सिलाई का काम करती और रात को थकी हुई आंखों से अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखती। अली जानता था कि इसकी माँ की जिंदगी आसान नहीं, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम भी करता था। अली का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने। वो अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखता और सोचता कि एक दिन वो भी सितारों की तरह चमकेगा। मगर जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन स्कूल से वापसी पर अली को खबर मिली कि उसकी माँ अचानक बीमार हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम और बाकायदा इलाज की जरूरत है, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। अली के हाथ कांपने लगे। इससे पहली बार महसूस हुआ कि वो कितना बेबस है। अगले ही दिन उसने दुकान का काम छोड़ दिया और एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी, जहां दिन भर मशीनों का शोर और धुआं इसके इर्द गिर्द रहता। इसकी नर्म हथेलियां सख्त हो गई, मगर उसके इरादे मजबूत होते गए। वो हर रात थका हारा घर आता, मगर माँ के माथे पर हाथ रखते ही सारी थकन भूल जाता। एक शाम माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मेरा ख्वाब है कि तुम बहुत आगे जाओ। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि फैक्ट्री की मजदूरी और पढ़ाई एक साथ करना आसान नहीं, मगर उसने माँ के हाथ थामकर वादा किया, अम्मी, मैं आपका ख्वाब कभी टूटने नहीं दूंगा। दिन गुजरते गए। अली सुबह स्कूल जाता, दोपहर में फैक्ट्री और रात को देर तक पढ़ाई करता। नींद उसकी आंखों से रूठ चुकी थी, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। इम्तिहानात करीब आए तो अली की तबीयत भी खराब रहने लगी। मुसलसल मेहनत ने इसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए वो अचानक गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वो अस्पताल में था। इसकी माँ अली ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, मैं ठीक हूं, आप फिक्र ना करें। मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से टूट चुका था। उसे डर था कि शायद वो इम्तिहान न दे सके, शायद इसका ख्वाब अधूरा रह जाए। इसी दौरान उसके स्कूल के उस्ताद जनाब हारिस साहब से देखने आए। उन्होंने अली की मेहनत और हालात के बारे में सुना था। उन्होंने इसका हाथ थामकर कहा, अली, तुम हारने वालों में से नहीं हो। स्कूल तुम्हारी फीस मुआफ कर देगा और हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये अल्फाज अली के लिए नई रोशनी थे। इससे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। चंद हफ्तों बाद अली ने इम्तिहान दिया। वो कमजोर था, मगर इसका हौसला मजबूत था। हर सवाल के साथ इसे अपनी माँ की उम्मीद भरी आंखें याद आती रही। नताइज का दिन आया। स्कूल के बोर्ड पर जब इसका नाम पहली पोजीशन पर लिखा देखा तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। इसने फौरन घर जाकर माँ को ये खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। मेरा बेटा कामयाब हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। अली को एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। अब इसके सामने एक नया सफर था। मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर अब उसे यकीन था कि मेहनत और दुआ से रास्ते बन जाते हैं। साल गुजरते गए। अली ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। इसने सबसे पहले अपने पुराने घर की मुरम्मत करवाई। दीवारों पर नई पेंट हुई, छत ठीक हुई और वो घर जो कभी उदासी की अलामत था, अब खुशियों से भर गया। एक शाम अली अपनी माँ के साथ इसी छत पर खड़ा था जहां वो कभी सितारों को देखकर ख्वाब देखा करता था। इसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, देखें, मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर चमकूंगा।
माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम तो हमेशा से चमक रहे थे, बस वक्त को तुम्हारी रोशनी दिखानी थी। अली ने महसूस किया कि असल कामयाबी सिर्फ बड़ा बनना नहीं, बल्कि उन लोगों के ख्वाब पूरे करना है जो हम पर यकीन रखते हैं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार ये बारिश उदासी की नहीं, खुशी की थी। वही पुरानी गली, वही आसमान, मगर अब हर चीज बदल चुकी थी। अली की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी सख्त हों, अगर दिल में उम्मीद की एक किरण बाकी हो तो अंधेरी रात भी आखिरकार सुबह